Good morning student. Welcome to new session. Today we will read tense. पिछली कक्षा में भी मैंने आपको टेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में सारी चीजें पढ़ाया था। आज न्यू सेशन में हम फिर से स्टार्ट करेंगे कि टेंस क्या होता है और इसे किस तरीके से सेंटेंस में ऐड किया जाता है और टेंस भी हमारा बेस होता है। जनरली बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि टेंस जो है टीचर तो पढ़ाते ही है लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि टेंस होता क्या है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसे रटने की कोशिश करते हैं और रट के ही वो सीखते हैं और रटने वाली जो चीजें होती हैं वो कुछ समय तक ही अपने साथ रहती है और टाइम टू टाइम वो हम क्या होते हैं हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो हम रटने की जो प्रोसेस उसको छोड़ के क्यों ना हम उसको समझने की कोशिश करें, ज्यादा नहीं तो धीरे धीरे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप एक दिन में ही सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, बल्कि जो टेंस है अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम उसको सीरियल वाइज धीरे धीरे एक ही पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डेली डेली रिवाइज करेंगे, पढ़ते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर हम डेली करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे तो हमको क्या होगा, टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हमको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कोई भी चीज को हम सीखने के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज को सीखने की कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज को सीखना बेकार है। लेकिन बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये चीज हमको अच्छी नहीं लगती है, इंग्लिश हमको सीखना ही नहीं है और लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट में है और हमको ये सीखना हमारी मजबूरी है। तो ये मजबूरी ही आपके पीछे पीछे जाएगी, जहां जहां आप जाएंगे वो मजबूरी आपके साथ जाएगी। तो क्यों ना हम डट कर इसका सामना करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नॉट इज इम्पॉसिबल। हमको हर चीज को क्या करना है, पॉसिबल बनाना है, क्योंकि इम्पॉसिबल ही कहते हैं ना। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है, IMPOSSIBLE। तो वो तो इम्पॉसिबल जो है वो खुद ही कह रहा है आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूं। तो फिर ये चीज कैसे इम्पॉसिबल हो सकती है। तो यही चीज हमको देखना है कि जो सारी चीजें हैं वो इम्पॉसिबल जो चीज है वो कहां पे हमको क्रिएट हो रही है। तो उस चीज को हमको क्या करना है, अपनी लाइफ से हटाना है, डिलीट करना है। तो वो चीजें कब होगी, जब हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा और कोई चीज को हम डट कर सामना कर सकेंगे। तो हम आते हैं रिटर्न अपने सब्जेक्ट में, अपने ग्रामर में, अपने सिलेबस में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस जैसे कि जनरली आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो ये 3 टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो क्लासेस है, ग्रामर जो पोर्शन है वो अपना 9, 10, 11, 12 सबके लिए सेम ही है, क्योंकि ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं होती। बस ये होता है कि जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारा जो सिलेबस है थोड़ा थोड़ा लेंथी होते जाता है। जैसे 9th में हम पढ़ते हैं तो 9th में क्या करेंगे, सिर्फ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 पार्ट होते हैं, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है यही हम पढ़ेंगे। 10th में जाएंगे तो ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी के सेंटेंस होंगे डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करेंगे। वैसे ही 11th में जाएंगे तो थोड़ा और लेंगे होगा, फिर थोड़ा और लेंगे होगा, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है वो 9 to 12 सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम आते हैं अपने सिलेबस में। तो पता चल गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों टेंस के अंतर्गत 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, सिंपल टेंस मींस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। वैसे कंटीन्यूअस होता है, तीनों के कंटीन्यूअस होते हैं। वैसे ही परफेक्ट टेंस होता है तो वो तीनों के होते हैं और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है वो भी तीनों टेंस के होते हैं। क्लियर है आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। अब हम
हमको सेंटेंस के एंडिंग पार्ट में, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसके एंडिंग पार्ट में क्या सुनाई देगा? ता है, ते है, ती है। जनरली मैं खाना खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं जागती हूँ, मैं सोती हूँ, सारी चीजें क्या सुनाई दे रही है? हमें ती है। वैसे ही हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए लेंगे, वह फुटबॉल खेलता है, खाना खाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, जागता है, ता है सुनाई दिया। वैसे ही वे स्कूल जाते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे खाना खाते हैं, वे सारी चीजें करते हैं, ते है सुनाई दिया। वैसे ही हमको सारे हिंदी के जो सेंटेंस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों को टेंस जानने के लिए कि जो सेंटेंस है हमको पता ही नहीं चलता है कि प्रेजेंट सिंपल है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कि परफेक्ट टेंस है। ये बच्चों को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो कई लोग इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके एंडिंग पार्ट में हमको क्या चीजें सुनाई कर रही है, हम क्या लिसन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया आपको, वह फुटबॉल खेलता है, वे स्कूल जाते हैं, मैं खाना खाती हूँ, तो सब में आपको ता है, ते है, ती है सुनाई दिया है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जानने के पहले और इसको सॉल्व करने के पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और नेम का नेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखने के बाद ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में डज लगता है। डू कहाँ लगता है? जब हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को, प्रेजेंट सिंपल के टेंस में जो सेंटेंस दिया रहता है उसको जब हम बनाते हैं तो आई, वी, यू, दे के साथ में डू लगता है जब हम उस सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें डू लगता है आई, वी, यू, दे के साथ में और डज लगता है ही, शी, इट, नेम के साथ में। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं आई, वी, यू, दे के साथ में असर्टिव सेंटेंस जो हम तीन प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं टेंस में, असर्टिव है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगी। उसको जानने के पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखा, अब देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है और किसके साथ में एस और ईएस लगता है। इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ हम देखेंगे आई, वी, यू, दे के साथ में क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डू। जिनके साथ में एस या एस नहीं लगता है उसके साथ में डू लगाया जाता है और ही, शी, इट, नेम के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसके साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या एस लगाते हैं और ये डज कब लगता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ में। वैसे ही यहाँ पे डू कहाँ लगता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ में लगता है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस सेंटेंस होता है वो कैसा होता है। नॉर्मली मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है? मैं स्कूल जाती हूँ, यहाँ 30 मिनट दे रहा है, ठीक है? सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक? अब यहाँ पे ते ऐसे नहीं दे रहे हैं। लास्ट में थर्ड एग्जांपल मैं लिखती हूँ, वह पत्र
लिखता है। ठीक, अब यहाँ पे ते है सुनाई दे रहा। मैंने पहले ही कहा था कि जो सेंटेंस हिंदी के होते हैं उसके एंडिंग पार्ट में हमको क्या सुनाई देगा, ता है, ते है, ती है। ठीक, अब इसमें 3 सेंटेंस बनेंगे। पहला होगा असर्टिव, सेकंड होगा नेगेटिव और थर्ड एंड लास्ट होगा इंटरोगेटिव। 3 सेंटेंस बनेंगे, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो असर्टिव में क्या होगा, ये मैंने हर क्लास में बच्चों को यही बताया और अब भी बता रही हूँ। जो इससे फायदा उठा सकते हैं, जिनको टेंस नहीं आता, बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है कि यहाँ पे जितनी मैं है, वे है, वह है, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट। इसको क्या करना है, सेंटेंस बनाने से पहले हमको असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये हमारे सिलेबस होने के साथ साथ, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। और हमारी स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेंस। बिना टेंस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से नींव के बिना मकान खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरीके से टेंस के बिना इंग्लिश का कोई आधार नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे 3 सेंटेंस बनाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोग को सेंटेंस बना के बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, असर्टिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले आप असर्टिव, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है ना? तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, आई। ठीक, मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो टू। कहाँ जा रही हूँ, स्कूल। इज दैट क्लियर? अब इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा, आई। अब डू कहाँ लगाना है, तो हमको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में डू लगाना है। कब, नेगेटिव सेंटेंस में। और जब यही इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, वो फ्रंट में आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? अब इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। क्या ये सही है इंटरोगेटिव सेंटेंस? नहीं। क्यों सही नहीं है? सेंटेंस तो आप लोगों ने सही बनाया है, बट यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने सही बनाया है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो आपके मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल में यदि कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं।